एक्सरसाइज ऑफ प्रीपोजिशन के पार्ट 6 में आप प्रयोग देखेंगे टू का। तो जितना आप एग्जाम्पल टू का हल करेंगे उतना ही टू के प्रयोग के सूक्ष्म प्रयोग जो होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को पूरा करके कुछ नई नई बातें अवश्य सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ही इज गोइंग टू द जू। वह जू में जा रहा है। तो जू की ओर जा रहा है, मतलब जू की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। की ओर के अर्थ में यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला प्रयोग की ओर में डायरेक्शन बताने के लिए, किसी स्थान की ओर बताने के लिए किया जाता है। अगला प्रयोग है, द मैंगो फेल टू द ग्राउंड। जो मैंगो है गिरा, तो ग्राउंड की ओर गिरा, मतलब की ओर के ही अर्थ में है, मतलब ग्राउंड पर जो है सो गिरा। तो ग्राउंड पर मतलब ग्राउंड की ओर गिरा, उसका डायरेक्शन बता रहा है। गो स्ट्रेट एंड टर्न टू द लेफ्ट, डायरेक्शन ही बता रहा है। सीधा जाएं और बाएं तरफ टर्न कर जाएंगे। टर्न मतलब घूमना, बाएं तरफ घूम जाएंगे। टर्न टू द राइट, दाहिने तरफ घूम जाएंगे। दिस रोड गोज, यह रोड कहां जाती है? टू रांची, रांची तक जाती है। रांची तक जाने का मतलब हो गया कि एक निर्धारित स्थान तक जाती है, मतलब रांची के बाद आगे नहीं जाती है। द वाटर केम, पानी कहां तक आया? हम लोगों के कमर तक पानी जो है सो आ गया। कमर तक मतलब एक अवस्था तक पहुंचा देना, एक अवस्था तक। द थीफ वाज बीटन, चोर को इतना पीटा गया कि उसको उसकी मौत हो गई, उसको पीटकर मौत तक पहुंचा दिया। तो यहां पर कहने का मतलब है कि अवस्था तक पहुंचना या पहुंचाना। दे फॉट टू फिनिश, वे लोग कब तक लड़े? अंतिम दम तक लड़े, जब तक वीर गति को प्राप्त नहीं हुए तब तक लड़े। टू फिनिश मतलब एकदम अंतिम दम तक लड़े। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, हमें क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए एनिमल के प्रति के अर्थ में। ही इज वेरी काइंड टू अस, वे हम लोगों के प्रति बहुत दयालु हैं। तो के प्रति के अर्थ में भी व्यक्ति के प्रति या जानवर के प्रति, किसी के प्रति जो है भाव व्यक्त करना है तो उसमें टू का प्रयोग करते हैं। एक और उसी का एग्जाम्पल है, ही इज वेरी सिंपैथेटिक, वे बहुत सिंपैथेटिक है, मतलब सहानुभूति रखने वाले। टू द पुअर, गरीबों के प्रति। तो गरीबों के प्रति यहां पर हुआ टू द पुअर। ही इन्वाइटेड अस, उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया। टू टी, चाय पर। टू डिनर, डिनर पर। टू लंच, लंच पर। यहां उद्देश्य बता रहा है। इनवाइट किया, इनवाइट करने का मतलब क्या है? चाय पिलाएंगे। डिनर जो है सो डिनर देंगे, लंच देंगे। तो यह उद्देश्य बताने के लिए पर के अर्थ में आया है। टू टी, चाय पर। टू डिनर, डिनर पर। लंच, लंच पर। ही इज 40 to 45, यहाँ 40 to 45 का मतलब हुआ के बीच के अर्थ में टू का प्रयोग। वे 40 और 45 के बीच में है,
उनकी उम्र 40 और 45 के बीच की है। वी आर रिलेटेड टू ईच अदर्स, संबंध बताने के लिए हम लोग रिलेटेड हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे से संबंध बताने के लिए टू का प्रयोग किया गया है। द थीफ वॉज टायर्ड, चोर को जो है सो बांध दिया गया। टू ए पोल, एक पोल से संबंध जोड़ रहा है, पोल से बांध दिया। अब इसे एक द की टू द डोर, दरवाजे की जो है सो की है, मतलब इस की का संबंध उस दरवाजे से है, इसी की से वह दरवाजा खुलेगा। तो संबंध बताने के लिए भी टू का प्रयोग किया जाता है। ही हैज बीन मैरिड टू राधा, उसकी शादी राधा के साथ की गई, संबंध बता रहा है, संबंध जोड़ रहा है। बांग्लादेश इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, बांग्लादेश कहाँ है, सॉरी टू द ईस्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश इंडिया के ईस्ट में है। तो यह सिचुएटेड इन द डायरेक्शन के अर्थ में आया है कि कोई स्थान किस ओर स्थित है, डायरेक्शन बता रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, द हिमालयाज लाई, कहाँ पर हिमालय जो स्थित है, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया मतलब भारत के उत्तर में। तो यहाँ पर टू आपका बता रहा है कोई स्थान कहाँ स्थित है, उस डायरेक्शन को बता रहा है, उस दिशा को बता रहा है। टू मी, टू हिम, अगर वाक्य में आता है तो इसका मतलब पहले समझेंगे। वाक्य के शुरू में अधिकतर प्रयोग आता है जहां तक मेरी बातें हैं या जहां तक मैं समझता हूं, इस अर्थ में आया टू मी, जहां तक मेरी समझ है या मेरी बात है। रोहित डज नॉट वांट टू प्ले विथ अस, देखो रोहित जो है हम लोगों के साथ खेलना नहीं चाहता है, जहां तक मैं इस बात को समझता हूं। नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट टू माई टेस्ट, जो नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो मेरे टेस्ट का नहीं है, संबंध जोड़ रहा है नॉन वेजिटेरियन फूड का अपने टेस्ट से, मतलब कह रहा है कि इसका संबंध मुझसे नहीं है, मतलब यह मेरे लिए जो है वह प्रिय भोजन नहीं है, मेरे स्वाद के मतलब अनुकूल है। इट इज 5 minutes to 4, देखिए टाइम के अनुवाद में टू का प्रयोग बाकी के अर्थ में किया जाता है। जैसे इट इज 5 minutes to 4 मतलब 5 मिनट बाकी है 4 बजने में। तो इट का जो प्रयोग किए हैं तो आप जानते होंगे इस बात को कि टाइम के अनुवाद में इट का प्रयोग किया जाता है। एड 5 to 8, कैलकुलेशन करने में कि 8 में 5 को जोड़ें, तो एड 5 to 8, 8 में 5 जोड़ें, तो कैलकुलेशन में भी आपका जो है सो टू का प्रयोग किया जाता है। आई फेल टू द ग्राउंड, डायरेक्शन बता रहा है, आई फेल टू द ग्राउंड, आई फेल टू द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पर गिर गया मतलब डायरेक्शन, पेड़ से नीचे गिरा। तो डायरेक्शन बताने में आपका यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है, जो पहले भी बताए थे, द मैंगो फेल टू द ग्राउंड। तो ये तो फल भी गिर सकता है, आदमी भी पेड़ से गिर सकता है। आई वॉज ऑन द वे टू स्टेशन, यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है कि मैं किस रास्ते में था, स्टेशन की ओर, स्टेशन के रास्ते में था, डायरेक्शन बता रहा है। आई वॉच्ड द प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम देखा। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, याद रखिएगा फ्रॉम का संबंध टू से है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फ्रेज है, शुरू से अंत तक। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर के पूरे नीचे तक। फ्रॉम डोर टू डोर, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, मतलब दरवाजे। आई सेंट ए रिस्ट वॉच, मैंने एक
रिस्ट वॉच भेजा टू माई सन, अपने भाई को। तो याद रखेंगे कि किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ए रिस्ट वॉच जो है आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव। और निर्जीव के बाद जब सजीव आता है तो दो हिंदी होगा, एगो काके की को, तब उसमें टू का प्रयोग करेंगे, और के लिए रहेगा तो फॉर का। जैसे ही ब्रॉट ए रिस्ट वॉच, उन्होंने एक रिस्ट वॉच लाया, फॉर मी, मेरे लिए। जैसे ही गेव ए रिस्ट वॉच, उन्होंने मुझे एक रिस्ट वॉच दिया, उसने एक रिस्ट वॉच दिया मुझको, मेरे भाई को। तब नाम के साथ काके की को लगे तब टू का प्रयोग करते हैं, और के लिए का प्रयोग हो तब फॉर का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। मैं डीपली ग्रेटफुल हूं, मतलब बहुत आभारी हूं अपने माता पिता के प्रति के अर्थ में आया है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस इन लाइफ। कठिन परिश्रम जो है वह जीवन में सफलता की कुंजी है। संबंध जोड़ रहा है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपका हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। तो हार्ड वर्क का संबंध जुटा हुआ है सक्सेस से। तो संबंध बताने के लिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया जा रहा है, और ऐसे भी की के साथ टू ही प्रीपोजिशन आता है, लेकिन देखना है कि किस अर्थ में कर रहे हैं। His expression changed from amazement to joy। बताया है कि from के साथ to आता है, तो उसका एक्सप्रेशन चेंज किया, अमेजमेंट से लेकर के जॉय तक के अर्थ में। ये पहले अमेजमेंट आया, मतलब हैरत कर दिया, और फिर जॉय भी आया। तो अमेजमेंट से लेकर के जॉय तक, मतलब लास्ट पोजीशन में पहुंचाना, की अवस्था में पहुंचाना। रीचिंग द पर्टिकुलर स्टेट, मतलब एक खास अवस्था में पहुंचाना के अर्थ में प्रयोग हुआ है। हर हेयर फेल टू हर वेस्ट, वही प्रयोग है आपका। उसका हेयर जो है गिरा कहां तक, कमर तक। बाल खोला तो बाल गिरा कहां तक, उसके कमर तक, मतलब उसकी कमर तक जो है बाल है। एक और एग्जाम्पल है, ही टोर द लेटर, उसने चिट्ठी को फाड़ दिया, और फाड़ करके अंतिम कौन अवस्था में पहुंचाया, टू पीसेज, मतलब टुकड़े तक। उसने चिट्ठी फाड़ कर टुकड़े तक कर दिया, मतलब एक खास अवस्था में पहुंचाना के अर्थ में जो है सो आपका टू का प्रयोग हुआ है। अगला प्रयोग है, ही वॉज कमिंग टू मी। की ओर के अर्थ में आप पढ़े हैं, वह कहाँ आ रहा था, मेरी ओर। डायरेक्शन बता रहा है कि मेरे डायरेक्शन में वह आ रहा था। ही वर्कड हार्ड बट टू नो पर्पस। टू नो पर्पस जो है एक फ्रेज है, उसने कठिन परिश्रम किया बट टू नो पर्पस, लेकिन बेकार, मतलब उसको सफलता नहीं मिली। तो टू नो पर्पस का मतलब होता है इन वेन भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेकार। मतलब उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन परिश्रम जो है वो बेकार चला गया। टू माई माइंड, ये भी एक फ्रेज है। टू माई माइंड मतलब मेरे बुद्धि के अनुसार, या मेरे बुद्धि के अनुसार, या जहाँ तक मैं अपने बुद्धि लगाकर किसी बात को समझता हूँ। तो टू माई माइंड ही इज ट्रस्टवर्दी, वह भरोसा के लायक है, वह विश्वासी है। ट्रस्टवर्दी मीन्स विश्वासी, भरोसा के लायक। 10 to 1 यह भी फ्रेज है, इसका मतलब होता है अधिकांशतः। ही सिलेक्शन इज श्योर, मतलब यहाँ पर मोस्टली के अर्थ में है, मतलब उसका सिलेक्शन जो है श्योर है, वह 10 to 1 है, मतलब बिल्कुल स्पष्ट है।
मतलब 10-1 है, मतलब उसमें कोई भी संदेह नहीं है, मतलब अधिकांश रूप से उसको मान लिया जाए कि उसकी सिलेक्शन जो है तय है। तो 10-1 मतलब अधिकांशतः। Let there be a face-to-face dialogue on TV between the two contestants. दो कंटेस्टेंट्स हैं, दो जो प्रतिभागी हैं, उनमें कहता है कि फेस टू फेस टेलीविजन पर दोनों के बीच डायलॉग हो जाए। तो फेस टू फेस का मतलब हो गया, ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है आमने सामने, फेस टू फेस। द न्यू फैशन्ड गारमेंट्स वेयर सोल्ड हैंड टू हैंड। जैसे ही न्यू फैशन्ड गारमेंट्स आया, नए फैशन का जो गारमेंट्स है, पोशाक आया, तो वह हाथों हाथ बिक गया। तो हाथों हाथ के अर्थ में हैंड टू हैंड, हाथों हाथ बिकना मतलब बहुत तेजी से बिक जाना, हैंड टू हैंड बिक गया। आई कांट से एज टू वेयर ही हैज गॉन। एज टू का मतलब याद रखेंगे के विषय में, रिगार्डिंग मतलब मैं नहीं बता सकता हूं उसके विषय में जहां वह गया है, जहां वह गया है। देखिए वेयर के बाद जब भी सब्जेक्ट आ जाए तो वेयर का मतलब समझिएगा जहां। अब वेयर के बाद जब हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज पहले रहता तो कहां। देयर आर 100 पैस टू द रूपी। योग होना, बराबर होना, मतलब 100 पैसा 1 रुपया के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका आया है टू का प्रयोग, के बराबर होना, के योग होना। ही इज डिवोटेड टू हिज ड्यूटी, के प्रति के अर्थ में आया है। वह अपने ड्यूटी के प्रति डिवोटेड है, मतलब समर्पित है, डिवोटेड टू। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, वह जुआ जो एक खराब आदत है, बुरी लत है, उसमें एडिक्टेड है, मतलब एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। तो किसी गलत कार्य की लत लग जाती है तो उसमें एडिक्टेड टू कर करके वर्ब अगर आता है तो आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जीरंड बन करके आता है। तो ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, मतलब वह ड्रिंकिंग में एकदम डूबा हुआ है, मतलब गलत कार्य में डूबा होना में एडिक्टेड टू, और अच्छे कार्य में समर्पित तो डिवोटेड टू। तो इसको याद रखेंगे जैसे था, यहां पर लिख देते हैं ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, मतलब वह शराब पीने में डूबा हुआ है, बुरी लत है, गलत कार्य में जो गलत कार्य की जो लत लगी रहती है उसको एडिक्टेड टू कहते हैं। एक और आप प्रयोग देखें, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये भी याद रखिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी वर्ब जिरेंड के रूप में आता है। मीटिंग यू अगेन, मीटिंग यू अगेन, मतलब मैं आपसे पुनः मिलने की आशा कर रहा हूं। आशा करना अर्थ होता है, आशा कर रहा हूं। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि आशा करना।
अगला है ही इज टेकन या हैबिचुएटेड या एक्स्टम्ड या यूज्ड। जब इन तीनों का अर्थ हो जाए, चारों का अर्थ आदि होना, आदि या अभ्यस्त, आदि या अभ्यस्त होना, जब इसका अर्थ होता है, टू बी वर्ब के बाद आता है, तो यह सब एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। तो ही इज टेकन, ही इज हैबिचुएटेड, ही इज एक्स्टम्ड, ही इज यूज्ड, तो उसके बाद टू लगेगा, टू ड्रिंकिंग वाइन, मतलब वह जो है शराब पीने का आदी है, आदी हो गया है, बिना शराब का वह नहीं रह सकता है। तो उस आदि या अभ्यस्त में टू बी वर्ब उसके पहले आएगा, उसके और यह एडजेक्टिव के रूप में आएगा, टेकन, हैबिचुएटेड, एक्स्टम्ड या यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। यह यहाँ पर जब भी वर्ब आएगा तो जीरेंड के रूप में आएगा। जीरेंड का मतलब क्या होता है, बिफोर, और यह नाउन के रूप में काम करता है। जीरेंड आपको पढ़ाए हैं, देख लेंगे। जीरेंड वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाया जाता है और वह वाक्य में नाउन के रूप में काम करता है। अगला देखेंगे, टू माई ग्रेट सरप्राइज, कहा कि जहां तक मेरे लिए हैरत करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है, आश्चर्य में डालने की बात है, उसका मतलब होता है टू माई ग्रेट सरप्राइज। वो क्या है, जहां तक, इसका अर्थ टू माई ग्रेट सरप्राइज का मतलब समझेंगे, जहां तक मेरे लिए हैरत करने वाली बात है, वह क्या है कि द कांग्रेस लॉस्ट द इलेक्शन, कांग्रेस जो है इलेक्शन लॉस्ट कर गया, मतलब पराजित हो गई। ही कम्स हियर टू वॉक विथ हिज सिस्टर, देखिए टू के बाद वर्ब का पहला रूप लाए हैं, मतलब टू प्लस V1, जिसको इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर टू जो वर्ब के साथ आया है, वह किस लिए आया है, वह यहाँ आता है अपने पिताजी के साथ टहलने के लिए। तो टू वॉक विथ हिज फादर, टहलने के लिए अपने पिताजी के साथ, तो यह आपका उद्देश्य बता रहा है। जैसे आई गो देयर टू प्ले क्रिकेट, मैं वहां जाता हूं, क्या उद्देश्य है, क्रिकेट खेलना, तो टू प्ले क्रिकेट। राहुल कम्स हियर, राहुल यहाँ आता है, किस लिए, टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए। तो कोई काम करने के लिए जहां उद्देश्य बताया जा रहा हो, तो उस स्थिति में टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। उस टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, ही इज अप्रोन, जो उसका जो लबादा जो है, अप्रोन जो है, रिच्ड डाउन टू हिज नीज, वह कितना उसका लंबाई बता रहा, कितना लंबा था, जब पहना तो उसके नीज तक चला गया, घुटनों तक जो है सो पहुंच गया, मतलब अंतिम, यहाँ पर बताए थे एक खास अवस्था में पहुंचाना में भी टू का प्रयोग करते हैं। देयर इज नो सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, संबंध जोड़ रहा है कि इस प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है। तो प्रॉब्लम का समाधान, मतलब इस प्रॉब्लम का समाधान, प्रॉब्लम का संबंध सॉल्यूशन से जोड़ रहा है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वेयर इज द की टू द डोर, यहां भी संबंध जोड़ रहा है कि इस डोर का जो की जो है वो कहां है। तो संबंध है कि डोर का संबंध की से, उस डोर का की कहां है, संबंध बताने के लिए यहां पर प्रयोग किया गया है। द
द लेटर रिड्यूस्ड हर टू क्राई, टू टीयर्स। देखिए बहुत अच्छा प्रयोग है। रिड्यूस हर टू क्राई का मतलब हुआ कि जब वह लेटर जो है वह पढ़ी तो यह लेटर में कुछ ऐसी बातें थी जिससे वह रो पड़ी। तो द लेटर रिड्यूस्ड हर, रिड्यूस मतलब पीछे धकेलना होता है, कम करना होता है। तो रिड्यूस्ड हर टू टीयर्स मतलब कि रिड्यूस्ड हर टीयर्स मतलब मेड हर क्राई, मतलब उसको रोने के लिए विवश कर दिया यह लेटर जो है। तो माने समझेंगे कि द लेटर रिड्यूस्ड हर टू टीयर्स का मतलब द लेटर मेड हर क्राई, इसका मतलब यह हुआ। जैसे रिड्यूस टू स्केलेटन, ही वाज रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। रिड्यूस टू स्केलेटन का मतलब खाली जो है सो एकदम जो है सो उसका शरीर का सिर्फ हड्डी नजर आ रहा है, स्केलेटन नजर आ रहा है, इतना दुबला पतला हो गया। ही रिड्यूस टू स्केलेटन मतलब वह दुबला करके हड्डी हो गया, मतलब लगता है खाली हड्डी नजर आ रहा है। ही वॉज टू वीक टू वॉक, ये लास्ट प्रयोग है। वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह टहल नहीं सकता है। देखिए यहां पर भी इन्फिनिटिव आया है, तो इन्फिनिटिव दो चीज बताया। पहला, कहीं पर आना जाना, कोई काम करना, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। जैसे ही कम्स हियर टू लर्न इंग्लिश, वह यहाँ आता है अंग्रेजी सीखने के लिए, तो अंग्रेजी सीखना उसका उद्देश्य है। यहाँ पर रिजल्ट बताने के लिए आ रहा है, क्या परिणाम है, परिणाम बताने के लिए। तो उसके पहले टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब जरूर होगा। तो ये टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। जैसे वह इतना ज्यादा कमजोर है कि रिजल्ट क्या है, वह टहल नहीं, वह इतना कमजोर था, वाज है यहाँ पर, वह इतना ज्यादा कमजोर था कि वह टहल नहीं सकता था। यह परिणाम बताने के लिए आया। जैसे राम इज टू डल टू पास, राम इतना डल है कि वह पास नहीं कर सकता है। राम इज टू डल, टी डबल ओ आया, टू प्लस एडजेक्टिव भी रहे चाहे एडवर्ब। राम इज टू डल टू पास, राम इतना डल है कि वह पास नहीं कर सकता है। तो वह पास नहीं कर सकता है, वह रिजल्ट बता रहा है। इस तरह से आपका जो पार्ट 6 था जिसमें मैंने टू का प्रयोग रखा, यह पार्ट समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप एक दो बार जरूर देखेंगे, ताकि आप टू के जितना बार देखेंगे आपके टू का प्रयोग करने की समझ उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।